हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबके लिए लेके प्रस्तुत हूं राजन सर विद्यापीठ चैनल के माध्यम से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का अगला वीडियो। तो राजन सर विद्यापीठ चैनल आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी का जो भी थ्योरी था मैंने बता दिया है आपको। आज क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। 5.1 पे चलते हैं। प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए श्रेणियों के श्रेणी के सार्वांतर ज्ञात करिए। पहला है 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3। तो ध्यान रहे मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया है सर्वांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है बच्चों? 5/3 है। पहला पद क्या है? 1/3 है। 5/3 में से 1/3 घटाएंगे, एलसीएम तो सेम है, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी डी का मान आ जाएगा 4/3। इसी का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जीरो 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9। दूसरा पद डी बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। अगला क्वेश्चन था ये, देखिए फार्मूला तो वही लगेगा सार्वधातुक निकालने के लिए। दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है आपका क्या? 1.7 माइनस 0.6। इसमें से आप माइनस करेंगे तो आएगा 1.1। ये हुआ आपका सार्वांतर। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एपी फाइंड करना है। श्रेणी दिया गया है, पहले ये चेक करके बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वांतर क्या होगा और उसके अगला 3 पद क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला 2, 4, 8, 16।
2 4 8 16। भाई सार्वंतर श्रेणी चेक करने के लिए सबसे पहले इन सबके बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। यहां 2 का गैपिंग, यहां 4 का और यहां 8 का, तो ये सार्वंतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? इनके बीच की गैपिंग सेम नहीं है, इनके बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए सार्वंतर जब सेम नहीं है, सभी पदों के बीच का अंतर जब बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो क्या है ये? आगे देखिए, आगे देखिए क्या होता है। अब जब ये नहीं है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला सवाल हो गया। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है? -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2। देखिए सार्वंतर डी, डी का मान क्या हो जाएगा? -3.2 -1.2 करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका -3.2 प्लस 1.2 करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2। उसी प्रकार इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच तो ये हो जाएगा आपका 5.2 माइनस में -3.2, ये भी आ जाएगा क्या? तब भी आएगा -2। और यहां भी माइनस, हर जगह अंतर क्या आ रहा है? इसका समान आ रहा है। जब इसका अंतर हर जगह समान आ रहा है तो ये क्या होगा? समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, अब समांतर श्रेणी मतलब डी ज्ञात हो गया। डी क्या है? -2 है। अगला 3 पद ज्ञात करना है, तो जो पद लास्ट वाला है उसी में -2 जोड़ते जाएंगे, अगला पद आता चला जाएगा। लास्ट वाला पद क्या था? -7.2 में -2 जोड़िए तो -9.2, फिर -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -11.2, फिर 2 जोड़ेंगे तो -13.2। ये 3 पद हो जाएंगे आपके अगले। ठीक, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप अगला क्वेश्चन है अंडर रूट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थ्री कामा 3 + √2 कामा 3 + 2 √2 कामा 3 + 3 √2। जो हमारे प्यारे बच्चे सोए हुए हैं, आलस किए हुए हैं, जग जाइए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। जग जाइए और इन किताबों से मोहब्बत कर लीजिए, खासकर इस गणित के बुक से मोहब्बत करिए, तो पक्का आप मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे अपने। ये पहला पद है आपका, इन दोनों का पहले अंतर देखिए। 3 + √2 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 कैंसिल √2, यानी यहां का सार्वंतर क्या आया? √2 आया। अब दूसरा सर्वांतर निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच। 3 + 2 √2 - 3 + √2, इनका निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 - 3 -√2। 3 से 3 जाएगा, 2 √2 में माइनस करेंगे तो आएगा √2,
यहां भी सर्वांतर आया √2। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। 3 + 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2 करेंगे। 3 से 3 कैंसिल होगा। 3 √2 में 2 √2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहां भी सर्वांतर आया √2। यहां भी सर्वांतर क्या आया? √2 आया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हर जगह पे सर्वांतर √2 आया है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो अब ये आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? यदि समांतर श्रेणी में है तो इस श्रेणी का अगला 3 पद क्या होगा? तो 3 पद मतलब लास्ट वाले पद में √2 जोड़ते चलिए। तो भाई लास्ट वाला टर्म क्या था? लास्ट वाला था 3 + 3 √2। इसमें √2 जोड़ दीजिए, फिर आ जाएगा क्या? ये 3 + 4 √2 आ जाएगा। इसमें √2 जोड़िए तो 3 + 5 √2 आ जाएगा। फिर इसमें √2 जोड़िए तो 3 + 6 √2 आ जाएगा। तो क्या क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 3 + 4 √2 कामा 3 + 5 √2 कामा 3 + 6 √2। अगला 3 पद आपका ये है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और कराते हैं √2 वाला। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन √2 का लेते हैं। पहला है √2 √8 √18 दूसरा है √3 तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, √2 कामा √8 √18 √32। चारों क्वेश्चन को पहले √रूट से इसको सिंपल कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको साधारण बना देते हैं। इसका सॉल्यूशन जहां तक होता है √2, ये √8 को 2 × 2 × 2 लिखा जाएगा, कामा √18 को 2 × 3 × 3 लिखा जाएगा, √32 को 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, अगला यहां से जोड़ा बनेगा तो 2 कॉमन, ये हो जाएगा 2 √2। यहां से कॉमन तो ये हो जाएगा 3 √2। ये यहां से कॉमन हो जाएगा तो 1 2 4 √, कामा कामा कामा। देखिएगा ध्यान से, √2 के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो ऐसे लग रहा है कि समांतर श्रेणी में है। यहां सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर आपका हो जाएगा √2। अब जुड़ेगा तो अगला हो जाएगा 5 √2 और ये हो जाएगा 6 √2 और ये हो जाएगा 7 √2। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा क्वेश्चन था आपका
ये इतने क्वेश्चन में ये पॉइंट था। देखिएगा अंडर रूट 9 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब अंडर रूट 3 सब में है, लेकिन यहां अंडर रूट नहीं है, तो ये समांतर, इनके हर पदों के बीच का अंतर सेम नहीं दिख रहा है। यहां जब हर जगह अंतर सेम नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, नहीं अभी सर है क्लास। कितना टाइम है? अच्छा तो आज गाड़ी आएगी 12 बजे बाद। ठीक। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला पेज, अगला क्वेश्चन है आपका, एक टैक्सी का पहले किलोमीटर का किराया किसी टैक्सी का फिक्स किराया किसी टैक्सी का फिक्स किराया ₹15 है और प्रति किलोमीटर 8 है। तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगा, फिक्स किराया पहला ए हो जाएगा, 8 हो जाएगा पहला, दूसरा 18, 18 8, 18 8 26, 26 और 8 34, ऐसा ये बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।